सो हेलो एवरीवन, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी रोजगार विद अंकित के सभी पेड मॉक टेस्ट के बारे में आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ बात करूंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला मॉक टेस्ट रहेगा वो हिंदी का, जो कि 40 नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अगर नया चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर आप लोग जुड़ जाएं। और इस तरह से डेली आप लोगों के सामने एक पेड मॉक टेस्ट आएंगे और इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं, बट हम लोग 100 नंबर्स के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बट हम लोग अभी भी हिंदी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका विशेष उचित विशेषण को बताना है। ठीक है, जिसमें विशेषण, अब विशेषण क्या होता है पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है। ठीक है, विशेषण वह होता है जिसके बारे में हम लोग विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होता है। ठीक है, तो बात कर ले हम लोगों का पहला नंबर का ऑप्शन दिख रहा है वो जाता है, इसमें कोई विशेषता नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाता है, कि कैसा जाता है, कि कैसे है, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए ये तीनों जैसे ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये मीठा फल है, इसमें हम लोग खुद से पता चल रहा है कि मीठा एक विशेषता बता रहा है। मीठा है, खट्टा है, कैसा फल है, मीठा है या मीठा बता रहा है, तो क्या कर रहा है, फल का विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये। पूरा डिटेल सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो मीठा फल है, क्योंकि मीठा क्या है, विशेषता है, बता रहा है, किसका बता रहा है, फल का विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें कि विशेषण से संबंध रखता है। विशेषण से संबंध रखता है, क्या रखता है? देखिए विशेषण से इससे भी आप लोग आराम से कर सकते हो, पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, बच्चा रोता है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों रोता है? कुछ विशेषता तो है नहीं, बच्चे रोता है, हर एक बच्चे रोता है, कुछ विशेषता तो होना चाहिए। हंसता है, इसमें भी कोई विशेषता नहीं, सोता है, इसमें भी कोई विशेषता नहीं है। बट यहाँ देखिए घोड़ा बहुत क्या कर रहा है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है। ये एक विशेषता बता रहा है, किसका विशेषता बता रहा है, घोड़ा का विशेषता बता रहा है कि घोड़ा कैसे चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़ा की। तो विशेषता यहाँ तेज हो जाएगा, विशेषता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये कि विष्णु के अनेक अभिधान है, इसमें प्रतिस्थापन करने बोल रहा है। तो विष्णु की अनेक विस्तान है, तो उस पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले समझेंगे कि अभिधान होता क्या है। ठीक है, अभिधान एक इसका समानार्थक शब्द होता है नाम। क्या होता है? इसका समानार्थक शब्द होता है नाम। ठीक है, तो इसको अभिधान को हम लोग नाम के रूप में भी जानते हैं। तो अभिधान, विष्णु की अनेक लीला है, हो सकता है, बट यहाँ अभिधान का जो समानार्थक शब्द होता है वो नाम होता है, इसलिए लीला नहीं होगा, ये रूप नहीं होगा, समझे, और ये ना धाम होगा। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाम। ठीक, इसके लिए आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा आपको डिटेल पे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चौथा नंबर पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कलाकार में जन्मजात डैश होती है, कलाकार में क्या होती है? देखिए शक्ति तो शुरू से स्टार्टिंग से शक्ति रहता नहीं, वो तो हम लोग को खुद बिल्ड करना पड़ता है पावर को। ठीक है, अब किसी के अंदर रुचि तो होती नहीं है भाई, धीरे धीरे वो एज के अनुसार रुचि बढ़ता है, वो जन्म से ही रुचि तो रहता नहीं है, कोई चीज का विद्या भी नहीं रहता है, ये प्रतिभा। क्योंकि देखिए अगर एक बच्चा दौड़ रहा है तो वो अपने कैपेसिटी से दौड़ रहा है, अगर वो दूसरा बच्चा दौड़ रहा है वो स्पीड भी दौड़ सकता है, कम भी दौड़ सकता है, वो अपने कैपेसिटी के अनुसार से, क्योंकि उनका जेनेटिक भी देखा जाता है कि वो कैसे जेनेटिक में है, उस तरीके से। ठीक है, तो प्रतिभा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए चिराग तले अंधेरा, ये मुहावरे बताना है कि चिराग तले अंधेरा, इसका मुहावरे आपको बताना है। देखिए बेतुकी बातें तो नहीं हो सकता है, बुरी राय देना नहीं हो सकता है, घबराना नहीं हो सकता, ये पंडित के घर में मूर्खता का आचरण बताता है। ठीक है, और इसका सही मुहावरा ये नहीं होता, इसका सही मुहावरा मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये राइट ऑप्शन आएगा, मगर इसका जो सही होता है ये खुद की गलतियों को छिपाना होता है। ठीक है, जो खुद की गलतियों को ना समझ के दूसरों को गलत ठहराना, ये इसका ओरिजिनल मुहावरा होता है। ठीक है, बट इस ऑप्शन के अनुसार में हम लोगों को राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है। अब उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है? उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उल्लास क्या होता है? उल्लास एक तरह का क्या होता है, खुशी होता है। क्या होता है?
हम लोग बोलते हैं ना उल्लास मना रहे हैं, तो एक तरह का वो क्या होता है, खुशी होता है। क्या होता है, खुशी होता है। तो देखिए वो खुशी की तरह कौन सा है, भय तो हो नहीं सकता है, साहस तो हो नहीं सकता है, क्रोध तो हो नहीं सकता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आनंद। आनंद क्या होता है, एक तरह का खुशी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों का टाइम नहीं लेते हुए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा देते हैं, जैसे कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए, प्लस में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको वो भी पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि फिर आपको अपना अलग भी पढ़ाई करना होता है, इसीलिए मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन को मैं कराते जाता हूँ। ठीक है, और अगर चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़े, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी नए तरह की वीडियो बनाने का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अपना गुस्सा काबू में रख करो, ठीक है, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य में प्रयुक्त शांत का विलोम शब्द नहीं है। अब शांत का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, उद्गिन नहीं है। उद्गिन नहीं है, शांत का विलोम शब्द आपका उद्गिन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये विलोम शब्द है। ठीक है, और शांत का विलोम शब्द आपका उत्तेजित नहीं हो सकता, क्योंकि शांत में उत्तेजित का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शांत एक तरह का आपका स्थिर हो सकता है। ठीक है ना, शांत होता है। ठीक है, इस शांत का ये देखिए समानार्थक शब्द अशांत आ गया, मतलब स्थिर हो गया शांत का। ठीक है ना, हम लोग नहीं बोलते हैं जल शांत है, जल स्थिर है, उस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी शब्द वाला कौन सा है, तो कौन सा इसमें शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, सही रूप से लिखा हुआ है। देखिए हम लोग पुण्य लिखते हैं, तो पुण्य हम लोग कैसे लिखते हैं, पुण्य ऐसे करके लिखते हैं ना। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब आपको आपका ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिस से ही सही हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। अब विशेष्य का मतलब क्या होता है, विशेष्य होता है जो जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, विशेष का अर्थ क्या होता है, जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो देखिए है का तो विशेषता बताता नहीं है, बहुत का तो विशेषता बताता नहीं है, बहादुर एक खुद विशेषण है। ठीक है, बट ये राम का विशेषता बताता है, किसे, राम का विशेषता बताता है, तो विशेष कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, बिल्ली, बिल्ला, क्या लगता है आपको, बिल्ला आधे लोग तो ऐसे ही राइट आंसर दे देंगे बिल्ला, है ना। चलिए देखिए, बिल्ला नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ना बिलाव होगा ना बिल्लो होगा, आपका राइट आंसर होगा बिलाव। ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, एक वर्ड का ये आंसर, इसमें कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तड़ांग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है, तड़ांग से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें क्या है, तृण। देखिए इसमें क्या होता है कि संस्कृत से हम लोग हिंदी टाइप पे वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए तड़ांग, तड़ांग से हम लोग क्या समझते हैं, तालाब समझते हैं। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग को तद्भव और तत्सम पढ़ना पड़ेगा। तत्सम से तद्भव बनाते हैं, जो तत्सम एक तरह से संस्कृत वर्ड टाइप पे रहता है। ठीक है, उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप लोग सीखेंगे। तीन का तिनका होता है, ऐसे टाइप पे होता है। ठीक है ना, तो अभी इसका तड़ांग का क्या हो जाएगा, तद्भव सब तालाब हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार आप तत्सम और तद्भव को देख लेना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ना एक नंबर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आजाम, आजन्म, आजन्म शब्द का समास क्या होगा। अब समास, समास को भी एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में हर एक बार देखा गया है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आजन्म का आजन्म देखिए, आ प्लस जन्म। ठीक है, आ जन्म, तो ये आगे साइड आ लगा है, तो ये अवयव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि और क्या बना सकते हैं आप, आज्ञान, आ प्लस ज्ञान। ठीक है, ठीक है, आ प्लस ज्ञान। ठीक है, उसी तरह आज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सब दंते दीर्घ, ये सब तत्सम तद्भव, अभी कुछ नहीं करना है, ये सबको ऐसे छोड़ देना, मतलब सबको एक बार अच्छे से देख लेना, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवयव भाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ये निम्नलिखित वाक्य में से खंड में त्रुटि है। अब इस खंड में क्या त्रुटि आपको बताना है। सूर्य पूर्व पर उगता है, वर्ड सुन के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, सूर्य पूर्व पर उगता है, एक किधर से उगता है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका ये त्रुटि वर्ड हमको यहाँ पे लग रहा है, सूर्य पूर्व पर नहीं उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। कहाँ उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो है पर
राइट आंसर हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, बस एक तो हम प्रैक्टिस के लिए बस करवा देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, इस वाक्य से आधारित कि ये स्वर्णनाम किस प्रकार का स्वर्णनाम है। ठीक है, तो इससे साफ पता चल रहा है। और सबसे पहले तो आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस पे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ही समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रश्न वाचक सर्वनाम है। ठीक है, बाकी ये सब और भी सर्वनाम के प्रकार हैं जिससे आपको पढ़ना है, और ये इससे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है। और बाद में हम अगले क्वेश्चन जो और लाएंगे उस पर हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे, बट मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो और आप लोग अपने खुद से प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अकॉर्डिंग, जो कि पेड मॉक टेस्ट नहीं ले पाते हैं उसके लिए बस मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये स्वरनाम से भी एक क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, इससे भी कर लेना। ठीक है, स्वरनाम हो गया, समास हो गया, ठीक है, इसी सबसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बाकी इसका आंसर आपका सब कोई लगा सकता है भाई, क्योंकि देखो ये तुम कौन हो बोल रहा है, तुम कौन हो, ये साफ पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है ये तुम कौन हो। ठीक है, बाकी ये प्रैक्टिस से भी इजिली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की बात है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, माँ ने पिताजी के से सामान मंगवाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। अब देखिए माँ ने क्या किया, पिताजी से सामान मंगवाया। ठीक है, सामान मंगवाया, अब मंगवाया मतलब क्या, अब किसी से हम लोग कुछ मंगवाते हैं या किसी से कुछ बोलते हैं करने को, तो हम लोग किस टाइप से वर्ड से बोलते हैं भाई, प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भाई कर दो ये काम, भाई वो काम कर दो, तो प्रार्थना करके बोलते हैं। इसी तरह माँ ने पिताजी से कुछ सामान मंगवाया तो जरूर प्रेरणा करके ही मंगाया होगा यार, क्योंकि इसमें अकर्मक वर्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ सामान मंगवाया है तो अकर्मक हो नहीं सकता, आज्ञार्थ तो शब्द ये भी नहीं हो सकता है, पूर्वकालिक शब्द भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व का कुछ है नहीं इस पे। ठीक है, मंगवाया, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो क्या मंगवाया, सामान मंगवाया, तो कुछ प्रेरणा करके ही सामान मंगवाया, तो प्रार्थना करके ही मंगवाया, मतलब कुछ उससे बनवाया, ऐसा वर्ड कुछ आएगा तो वो प्रेरणार्थक शब्द ही कहलाएगा। ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन खत्म। अच्छा, आज 15 क्वेश्चन ही लाए थे, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो कि एक सॉल्व करने के लिए वो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बाकी ये सब क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ये 5 क्वेश्चन रहता है वो वर्ड के रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, वो सब कोई खुद से भी कर सकते हैं, और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन इस पे हम ला नहीं सकते हैं, इसीलिए बाकी हम कोशिश करेंगे कल से लाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये आज मैंने 15 क्वेश्चन करवाया, कल से कोशिश करेंगे 20 या 20 क्वेश्चन आपको करवाएं। ठीक है, और इस बार से क्या होगा कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। ये आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट था, तो मैंने सोचा कि ज्यादा टाइम ना ले, आप लोगों को भी थोड़ा अनुमान हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करके आना और खुद से आप लोग जवाब दे सकते हो यार, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं ये सब। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस की बात है, जो प्रैक्टिस करेंगे उनसे हो जाएगा। और बाकी पेड मॉक टेस्ट है, जिसके पास जो पैसे से लगाएंगे तो वो दे सकते हैं, बाकी जिनके पास पैसा नहीं भाई आके यहाँ पे आप मॉक लगा लो अपने टाइप से, समझे। पहले आप आंसर देना, थोड़ा सा टाइम लेते ही हैं, पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार कि भाई वीडियो कैसा लगा, और भी वीडियो इस तरह का चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाने का मौका मिलेगा फिर से। ठीक है, तो आगे और भी शानदार वीडियो लाते रहेंगे, हमारा ये आज पहला वीडियो था। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।